नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। आईसीएसई और आईएससी बोर्ड के परीक्षा परिणाम बुधवार को जारी किए गए, जिसमें गिरिडीह के एकमात्र आईसीएसई स्कूल कार्मल स्कूल के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आईसीएसई वर्ग में मोहित राज ने 98% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉपर का खिताब अपने नाम किया। श्रुति सिन्हा ने 97.2% अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। अन्य टॉपर्स में अक्षरा रंजन को 96.8% और आदित्य राज को 96% अंक प्राप्त हुए। आईएससी बोर्ड में शुभम सिंह ने 90.25% अंक पाकर टॉपर की सूची में जगह बनाई, जबकि सन्नी सिंह को 78.5% अंक मिले। स्कूल की प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी और कहा कि छात्रों की मेहनत और लगन ने एक बार फिर कार्मल स्कूल का नाम रोशन किया है। Good afternoon. Yeah, I congratulate all our students who performed so well in the ICSE exam and even in the ISC exam. और हमारे टीचर लोग बहुत हार्ड वर्क किया है और देयर कमिटमेंट इज़ प्रेज वर्दी एंड आवर स्टूडेंट्स वर्कड सो वेल एंड हम लोग के पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेट किया। तो इसी के लिए सबको धन्यवाद दे रही हूँ एंड आई कंग्रेचुलेट वंस अगेन ऑल आवर स्टूडेंट्स एंड विशिंग देम गुड लक फॉर देयर फ्यूचर स्टडीज़। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम। मेरा नाम अक्षता रंजन है और मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा रिज़ल्ट में 96.8% आया है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और मेरे स्कूल के कुछ टीचर्स हैं, जैसे सर निर्मल, सर आनंद, सर आलोक, मिस सीजा और सर पीटर को देना चाहूँगी। नाम है आपका? सीमा देवी। आपके बेटे का क्या नाम है? मोहित राज। कितना परसेंट लाया है वो? 98%। कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत खुशी हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे दूसरे गार्जियन के लिए? आपका क्या मैसेज होगा? मैं बोलूँगी कि मेरे जैसा ही सब बच्चे को मतलब मम्मी पापा सब सपोर्ट करें और मतलब साहस दे बच्चे को कि वो आगे बढ़े, अपने पढ़ाई में और आगे बढ़े, इससे भी ज़्यादा। गिरिडीह परिषदन भवन के सामने स्थित भवन प्रमंडल कार्यालय में मंगलवार दोपहर टेंडर खोलने के दौरान भारी हंगामा हो गया। कार्यपालक अभियंता की गैर मौजूदगी में एसडीओ प्रशांत कुमार झा और जेई साजन दास पर टेंडर में गड़बड़ी और मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ठेकेदारों ने विरोध जताया। ठेकेदारों का कहना है कि बिना कैमरे और पारदर्शिता के निविदा प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे गंभीर अनियमितताएं सामने आई। ठेकेदार शशिकांत सिंह और उमेश यादव ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अन्य जिलों की तरह ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया अपनाने की मांग की। 18 नंबर ग्रुप में 3 पेपर गिरा हुआ था, 3 संवेदक लोग भाग लिए थे 18 नंबर ग्रुप में। अभी एक पेपर है, इसमें 2 पेपर कहाँ गया, उसका हमको जवाब चाहिए। तो क्या लग रहा है, क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ है। एसडी और जय साहब के मिल भगत से वो पेपर 2 पेपर निकला हुआ सबके सामने बॉक्स खुला। क्या मांग है आप लोग? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? उसका मतलब सही निर्णय हो, उसमें जो पेपर निकाला उस पर कार्रवाई हो, वो बतावे। एसडी और जय साहब के पेपर निकाला है। क्या चीज का टेंडर था? क्या चीज था? क्या बिल्डिंग डिवीजन का टेंडर था, ग्रुप नंबर 18 था। नहीं, इनका कहना है कि एक पेपर गिरा हुआ है, हम लोग नहीं जानते हैं। एक मिनट मेरा भी लीजिए। कौन ठेकेदार निकाल लिया हम लोग को नहीं जानकारी है, वो इनका कहना है। गड़बड़ी हो रहा है। देख लीजिए पेपर किस तरह से रखा हुआ है, इसका वीडियो लीजिए आप। किस तरह से पेपर रखा जाता है, क्या पेपर कहाँ रखेंगे? सब ग्रुप का पेपर अपने पीछे रखा जाता है। मंडल को अभी तक ऑनलाइन नहीं किया गया है, जबकि हर जगह हर जिला में ऑनलाइन है। और इसीलिए यहाँ ज़्यादा ऑफिसर लोग के मिली भगत से, जेई एसक्यूटिव एसडीओ के मिली भगत से यहाँ बहुत तरह का फेरबदल किया जाता है। अधिक रेट वाले को किनारे कर दिया जाता है, कम रेट वाले को मिली भगत से दिया जाता है और आधा से ज़्यादा काम टेबल टेंडर कर दिया जाता है। जब पेपर दिया ही नहीं जाता है, हम लोग यहाँ बार बार आते हैं और हम लोग को निविदा निकाल दिया जाता है पेपर में और पेपर नहीं दिया जाता है। इसीलिए हमारी मांग है कि गिरिडीह भवन प्रमंडल को ऑनलाइन किया जाए।
गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के घासीडीह के पास बुधवार को एक अज्ञात बोलेरो वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र घायल हो गए। हादसे में बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे करिहारी गांव निवासी 45 वर्षीय बक्सूल अंसारी और उसका 10 वर्षीय पुत्र रहमत अंसारी जख्मी हो गए। दोनों का प्राथमिक उपचार मन्नत हॉस्पिटल में किया गया, जहाँ से उन्हें बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड स्थित डबरसैनी चौक पर बुधवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले, जिससे शंकर पंडित और रूपलाल पंडित गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि सरकारी आदेश के तहत धारा 163 लगाए जाने के बावजूद मुकुंद स्वर्णकार द्वारा विवादित जमीन पर कच्चा मकान बनाकर उसका उपयोग जारी रखा गया था। जब शंकर पंडित ने जमीन पर कब्जे का विरोध किया तो दोनों पक्षों में विवाद बढ़कर हिंसक झड़प में बदल गया। मौके पर पहुंची बिरनी पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, जबकि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया। झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न होने से सूचना का अधिकार कानून बेअसर होता जा रहा है। इसी गंभीर विषय पर गिरिडीह के जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने आज 30 अप्रैल को राज्य के पहले मुख्यमंत्री व वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियां लंबित होने के चलते आम जनता को आरटीआई का लाभ नहीं मिल पा रहा है और भ्रष्ट अधिकारी कानून से बेखौफ होते जा रहे हैं। सुनील खंडेलवाल ने बाबूलाल मरांडी से आग्रह किया कि राज्य हित में आयोग को पुनः सक्रिय किया जाए और सूचना आयुक्तों की शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। बाबूलाल मरांडी ने इस संवेदनशील विषय को गंभीरता से लेते हुए जल्द आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष की पहल से जनता को उनका संवैधानिक अधिकार मिलेगा या आरटीआई यूं ही दम तोड़ती रहेगी। 5 साल से हम लोग दबाव दे रहे हैं। आज दिनांक 30 अप्रैल को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात कर झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। मैंने उनसे निवेदन किया कि झारखंड राज्य सूचना आयोग पिछले 5 वर्षों से निष्क्रिय है, जिसका एक मात्र कारण नेता प्रतिपक्ष का अभाव बताया गया था। अब लगभग 2 माह से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन मामले में अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, जिसके लिए मैंने उनसे मिलकर निवेदन किया कि राज्य में राज्य सूचना आयोग के निष्क्रिय रहने के कारण लोगों को वांछित सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं एवं काफ़ी दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आरटीआई कानून बहुत ही सुंदर और सुलभ कानून है। इस कानून के माध्यम से बहुत ही कम समय में लोगों को न्याय प्राप्त हो जाता है, लेकिन सूचना आयोग के निष्क्रिय रहने के कारण कहीं न कहीं संबंधित जन सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी गण भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। इस संबंध में सरकार के द्वारा सूचना आयोग में नियुक्ति हेतु आवेदन भी आमंत्रित किए गए थे। लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में भी सरकार का बार बार बयान आते रहा है कि जो ही नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति होगी तो ऐसी स्थिति में सूचना आयोग को सक्रिय कर लिया जाएगा और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर ली जाएगी। तो मैं सरकार से भी यह निवेदन करना चाहूँगा कि व्यापक जनहित में इस पर अविलंब संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करे, ताकि
झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो पाए और लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल पाए। श्री मारांडी ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इस और आवश्यक पहल करेंगे ताकि सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति अविलंब हो पाए। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को वंदना सभा के दौरान मुकुंद प्रसाद प्रभु का आगमन हुआ। इस अवसर पर मां सरस्वती, ओम एवं भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पण कर श्रद्धा व्यक्त की गई। सभा में मुकुंद प्रसाद प्रभु ने भगवान कृष्ण की भक्ति, अध्यात्म और भगवद गीता अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ बच्चों में संस्कार और अध्यात्म के प्रति लगाव होना चाहिए, जिससे मानसिक शांति और प्रभु प्रेम भावना विकसित हो। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि और विद्यालय के आचार्य दीदी उपस्थित रहे। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज इतनी पवित्र तिथि अक्षय तृतीया, हम कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में आया है कि आज किए गए पुण्य कार्य का कभी क्षय नहीं होता। और आज के इस पावन दिवस पर हमारे बीच एक पावन विभूति का शुभागमन हुआ है। मैं आप सबों से उनका परिचय कराता हूँ। सूर्य के देवता विवस्वान को भी प्रदान
वर्ष पूर्व, यानी गीता का ज्ञान सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगर हम कोई भी ज्ञान ले, जो आज संत का ज्ञान, हमारे सनातनों में जितने भी अलग अलग ग्रंथ मौजूद है, इनका ज्ञान बाद में प्रतिष्ठित हुआ है, आचार्यों के द्वारा लिखा गया, भक्तों के द्वारा लिखा गया, कवियों के द्वारा लिखा गया, ग्रंथकारों के द्वारा लिखा गया, लेकिन मूल में जो ज्ञान है वो भगवान के द्वारा दिया गया। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदयसानिविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदाश्च सर्वम् अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविच्चाहम्। 15वां अध्याय गीता 15 नंबर श्लोक। भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चाहं हृदयसानिविष्टो, जो कुछ भी तुम करते हो वो मेरी इच्छा से करते हो। सर्वस्य चाहं अहम हृदयसानिविष्टो। भगवान कहाँ बैठे हैं? कोई बोलेगा तिरुपति में है, कोई बोलेगा बद्रीनाथ में है, कोई बोलेगा देवघर में है, लेकिन हम स्वयं आत्मा भी इसी स्थान पर बैठे। हमको आत्मा को परमात्मा की ओर उन्मुख होना है, हमारा जीवन सरल हो जाए। हम ये नहीं कहते कि पढ़ाई मत करो, मैंने भी पढ़ाई करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बहुत सारी डिग्री ली है। उतनी डिग्री लेने के बाद में भी समझ में आया जब तक भगवत विद्या नहीं है, भगवान की विद्या नहीं है, तो सारा श्रम एवं ही केवल समय बर्बाद हो गया। गिरिडीह सदर प्रखंड के औद्योगिक इलाके में आज मोहनपुर स्थित श्री दुर्गा माता शिशु विद्या मंदिर में 5 दिवसीय मेगा फ्री मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का उद्घाटन नगर विकास व आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। यह शिविर शंकर नेत्रालय, बोक्सा ट्रस्ट और मंत्री के सहयोग से आयोजित किया गया है। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुई इस कार्यक्रम में सदर एसडीएम, प्रखंड विकास पदाधिकारी झामुमो, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, सिविल सर्जन और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। मंत्री ने बताया कि इस शिविर में देश के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निशुल्क मोतियाबिंद का इलाज किया जाएगा। और बक्सा के सहयोग से, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोगों के सहयोग से, हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक मेगा कैंप हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और हमें उम्मीद है यह कैंप सफल होगा और भारतवर्षीय आँख की स्तरीय जांच और उपचार की सुविधा लोगों को अपने घर में मिलेगी और मुझे लगता है लोग इसका लाभ उठाएंगे। नेत्रालय और बोक्सा ट्रस्ट के द्वारा ये कैंप आयोजित किया है, जिसको स्पॉन्सर किया है स्वर्णिमकांत और रामकृष्णन जी ने, जो यूएसए के एनआरआई हैं, इंडियन, और उन्होंने इस कैंप का पैसा दिया है और ये कैंप उनके ही सहयोग के बदौलत हो रहा है। और ये आज से स्टार्ट है 30 तारीख से और ये 10 तक चलेगा। 6 दिन रजिस्ट्रेशन होएगी और स्क्रीनिंग होएगा, टेस्टिंग होएगी और जिनका हम यहाँ पे सर्जरी कर सकते हैं उनकी लिस्ट बनेगी। जिनको कैटरेक्ट से अधिक की कोई समस्या है तो उनको चेन्नई रेफर किया जाएगा। और 5वें दिन से सर्जरी स्टार्ट होगी जो 9th डे तक चलेगा, 5 दिन, और आखिरी दिन 10 तारीख को हम सब पेशेंट को बुला के उनको फिर से एक बार चेक करके दवाई दे के उनको विदा करेंगे और फिर 40 दिन के बाद बुला के उनकी आई टेस्टिंग होगी और तब उनके चश्मे दिए जाएंगे। कुल कितने मरीजों का होना? अभी तक 120 रजिस्ट्रेशन हुई है और 200 से 250 रजिस्ट्रेशन रोज होनी चाहिए, तभी 35-40 पॉजिटिव केसेस मिलते हैं। शाम को 7 बजे 8 बजे तक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। संस्था का लक्ष्य क्या है? कितने लोगों का ऑपरेशन? आप तो जितने आए हम उतने का कर देंगे। वैसे हम करीब 180-190 का हम सर्जरी एक कैंप में कर सकते हैं। 72 हुए थे क्योंकि लोग कम आए थे। हमारा कैंप 2 दिन पहले हमें बंद करना पड़ा, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गिरिडीह के श्री श्री 108 मां काली मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा व सत्यचंडी महायज्ञ को लेकर बुधवार को बनियाडीह में विधिवत ध्वजारोहण किया गया। मंत्रोच्चार से गूंजते वातावरण में ध्वजारोहण के साथ 9 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत हुई, जो 15 मई से 23 मई तक चलेगा। इस आयोजन में वाराणसी के आचार्य अशोक पांडे मुख्य यजमान होंगे। समिति के दिनेश यादव, दिलीप पासवान सहित कई सदस्य आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। परमेश्वरी प्रेम से
दाता गणेश जी महाराज के, जगत जननी माता के, शेर वाली मैया की, शेर वाली मैया, भारत माता के, भारत माता के, सात सनातन धर्म के, सात सनातन धर्म के। गिरिडीह में अक्षय तृतीया के अवसर पर बनवासी विकास आश्रम द्वारा दुखहरण नाथ धाम मंदिर में बाल विवाह के खिलाफ धर्म गुरु संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर में प्रमुख पुजारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया और बाल विवाह की सामाजिक कुप्रथा को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य धर्म गुरुओं की भूमिका को मजबूत करते हुए समाज में जागरूकता फैलाना था। मंदिर में होने वाले विवाहों में उम्र प्रमाण की अनिवार्यता पर भी जोर दिया गया। इस पहल को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आगे बढ़ाया गया। और अच्छा पहल इन लोग का, क्योंकि बच्चे का कम उम्र में विवाह हो जाना ये कानूनन जुर्म होता है और इसको अन्यथा नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा पढ़ाई अच्छा पहल है। क्योंकि 18 वर्ष से विवाह का समय दिया हुआ है लड़की का और 30 वर्ष लड़का का समय दिया हुआ है, तो वैसे भी सरकार का पहल होता है कि 30 वर्ष के 18 वर्ष के बाद ही उनका वोटर ID कार्ड बनता है। सरकार का प्रावधान, सरकार का जो लाभ है वो सरकार का लाभ 18 वर्ष के बाद ही मिलता है। और 18 वर्ष के बाद क्या है कि मानसिक का जो बुद्धि होता है बच्चों के प्रति खुलता है, सोचने का, समझने का, बुझने का और का आत्मशक्ति बढ़ता है। इसके लिए बाल विवाह को रोकना एकदम अनिवार्य। और बाल विवाह होने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा मानसिकता कमजोर। गिरिडीह के मोहनपुर में 1 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले द्वारा आयोजित होने वाली विशाल मजदूर रैली और सभा की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक हुई। किशोर राय, कन्हैया पांडे, राजेश सिन्हा और शंकर पांडे के नेतृत्व में हुई इस बैठक में सभा की रूपरेखा तय की गई। दोपहर 2 बजे मोहनपुर से शुरू होकर रैली अजीडीह के मुख्य मार्गों से गुजरेगी और फिर सभा स्थल पर लौटेगी, जहाँ मजदूर आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सभा को भाकपा माले के वरिष्ठ नेताओं सहित कई ट्रेड यूनियन नेता संबोधित करेंगे और बढ़ती महंगाई, प्रदूषण, न्यूनतम मजदूरी में कटौती तथा 4 लेबर कोड के विरोध में मजदूरों की आवाज बुलंद की जाएगी। 1 मई जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, इस उपलक्ष्य में मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे एकत्रित हम लोग होंगे। भाकपा माले और असंगठित मजदूर मोर्चा के कई अधिकारी जो हैं यहाँ पे उपस्थित होंगे, चाहे पूर्व MLA रहे हों, अभी वर्तमान MLA रहे हों, सिरसा है या सिंदरी हैं। इसके अलावा राजधनवार, बगोदर और पार्टी से रिलेटेड जो अधिकारी हैं वो भी आएंगे, बड़े कैडर भी आएंगे। खासकर मजदूरों के लिए लड़ाई तेज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में लोकल मजदूरों को पहली बार लिया नहीं जाता है, जो कोटा है वो किया नहीं जाता है। झारखंड सरकार का नियम है कि 75% लोकल लोगों को रखना है, किया नहीं जाता है। यहाँ जो प्रदूषण है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ का खेत बर्बाद हो रहा है या जल स्रोत बर्बाद हो रहा है। मतलब इस पर कोई प्रशासन का ध्यान नहीं है, और प्रशासन का अगर ध्यान है तो सिर्फ खाना पूर्ति होता है। बैठक कर लेते हैं सर्किट हाउस में, साइन मार देते हैं और कह देते हैं कि हो गया काम। तो हम ये सब जो झूठा जो चीज़ है इसको हम लोग होने नहीं देंगे। झूठा चीज़ उसका पर्दाफाश करेंगे। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि इन क्षेत्रों में एक तरह से मजदूरों के साथ जो पूंजीपति हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनका एक तरह से शोषण लगातार जारी रहता है। उसको भाकपा माले लाल झंडा ही खत्म करेगा। और असंगठित मजदूर मोर्चा के इधर ऑलरेडी संगठन है ही, जोर शोर से लोग काम अपने तरीके से कर रहे हैं। और 1 मई को बंद होना चाहिए जो भी है यहाँ का फैक्ट्री है। अगर बंद नहीं करते तो वो टारगेट में होंगे हम लोगों के। प्रशासन को इनसे लेना देना है नहीं कि मजदूरों को 1 तारीख को छुट्टी देनी चाहिए, और अगर काम करा रहे तो डबल पैसा देना चाहिए। प्रशासन के जो आवाज़ है वो बंद है। झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न होने से सूचना का अधिकार कानून बेअसर होता जा रहा है। इसी गंभीर विषय पर गिरिडीह के जाने माने RTI कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने आज 30 अप्रैल को राज्य के पहले मुख्यमंत्री व वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियां लंबित होने के चलते आम जनता को RTI का लाभ नहीं मिल पा रहा है और भ्रष्ट अधिकारी कानून से बेखौफ होते जा रहे हैं। सुनील खंडेलवाल ने बाबूलाल मरांडी से आग्रह किया कि राज्य हित में आयोग को पुनः सक्रिय किया
निकाला जाए और सूचना आयुक्तों की शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। बाबूलाल मरांडी ने इस संवेदनशील विषय को गंभीरता से लेते हुए जल्द आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष की पहल से जनता को उनका संवैधानिक अधिकार मिलेगा या आरटीआई यूं ही दम तोड़ती रहेगी। 5 साल से हम लोग दबाव दे रहे हैं, क्या करें, हम लोग बोलेंगे अखबार में, यही सब। आज दिनांक 30 अप्रैल को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात कर झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। मैंने उनसे निवेदन किया कि झारखंड राज्य सूचना आयोग पिछले 5 वर्षों से निष्क्रिय है, जिसका एक मात्र कारण नेता प्रतिपक्ष का अभाव बताया गया था। अब लगभग 2 माह से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन मामले में अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, जिसके लिए मैंने उनसे मिलकर निवेदन किया कि राज्य में राज्य सूचना आयोग के निष्क्रिय रहने के कारण लोगों को वांछित सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं एवं काफ़ी दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आरटीआई कानून बहुत ही सुंदर और सुलभ कानून है। इस कानून के माध्यम से बहुत ही कम समय में लोगों को न्याय प्राप्त हो जाता है, लेकिन सूचना आयोग के निष्क्रिय रहने के कारण कहीं न कहीं संबंधित जन सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी गण भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। इस संबंध में सरकार के द्वारा सूचना आयोग में नियुक्ति हेतु आवेदन भी आमंत्रित किए गए थे। लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में भी सरकार का बार बार बयान आते रहा है कि जो ही नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति होगी तो ऐसी स्थिति में सूचना आयोग को सक्रिय कर लिया जाएगा और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर ली जाएगी। तो मैं सरकार से भी यह निवेदन करना चाहूँगा कि व्यापक जनहित में इस पर अविलंब संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करे, ताकि झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो पाए और लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल पाए। श्री मरांडी ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इस और आवश्यक पहल करेंगे, ताकि सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति अविलंब हो पाए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबीए टीम को इजाजत। धन्यवाद।